बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त HBL जो है वो HBL इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के अंदर ऑफ़र कर रहा है। इस्लामिक शरिया असूलों के एन मुताबिक आपसे रेंटल की कीमत ली जाया करेगी 20 साल तक या 10 साल तक। इसके अंदर कम से कम जो फाइनेंसिंग टेन्योर है, फाइनेंसिंग का जो टाइम है वो 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंसिंग का टाइम है वो 20 साल तक है। आज मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दे रहा हूं ताकि वो लोग जो कि घर लेने के ख्वाहिशमंद हैं, इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो घर के लिए अवेल कर सकते हैं लोन और अपना घर बना सकते हैं। ये HBL की मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस वक्त हूँ। आप देख सकते हैं कि HBL इस्लामिक बैंकिंग मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के तहत जो है वो दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाउसिंग स्कीम है ये शरिया कंप्लाइंस के एन मुताबिक और मुशारका जो इस्लामिक एक मोड है उसके मुताबिक फाइनेंसिंग की जा रही है। अब जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो दो तरीक़ों के लिए की जा रही है। एक तो आप अपना घर बना सकते हैं, एक आप बना बनाया घर ख़रीद सकते हैं, और दूसरा बाय एंड बिल्ट अ होम, यानी कि आप प्लॉट के ऊपर परचेज करके और उसके बाद भी उसको बना सकते हैं। प्रोडक्ट जो फीचर्स हैं इसके मैं आपको बता दूं कि फाइनेंसिंग कितने कितने की जा रही है। 3 इसके अंदर टाइप्स हैं। TIR जिसको हम कहते हैं नेप्टा प्रोजेक्ट, नॉन नेप्टा प्रोजेक्ट, और तीसरा भी नॉन नेप्टा प्रोजेक्ट है। पहले के अंदर मैं आपको थोड़ी सी आज वीडियो बड़ी बनेगी ताकि कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप लोगों को समझा सकूं, और ये तकरीबन पूरे मुल्क से लोग देख रहे हैं, तो लिहाजा इसलिए मैं इसको एक कंप्लीट डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ ताकि पूरे मुल्क में कहीं से भी कोई भी अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सके और इजीली इस चीज़ को समझ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझाता चला जाऊँ। अब इसके अंदर अगर आप लोग पहले नंबर पे देखें तो ये वो है जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जिनके 125 स्क्वायर यार्ड तक, 125 जिसको 5 मरला जो होता है वो या उससे कम, इतने तक की जो है वो फाइनेंसिंग की जाए करेगी। देखें, मैक्सिमम प्राइस जो है नेप्टा प्रोजेक्ट की वो होनी चाहिए 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन उस घर की प्राइस होगी तो उसकी फाइनेंसिंग की जाएगी 2.7 मिलियन तक। इसके अंदर 10% प्रॉपर्टी वैल्यू रखी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर तो वो 35 लाख का घर है तो बैंक आपको कहेगा कि 27 लाख रुपए हम देंगे, बाकी इसके अंदर फाइनेंसिंग आप खुद करें। या अगर आपका 32 लाख का घर है तो बैंक आपको कहेगा कि 27 लाख हम देंगे, 5 लाख रुपए की इसके अंदर फाइनेंसिंग आप करें। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाए नॉन नेप्टा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो किसी का प्लॉट नहीं निकला हुआ लेकिन उसका अपना प्लॉट है 125 स्क्वायर यार्ड का, वो उसको बनाना चाहता है। उसके अंदर उसको जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो की जाएगी 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। वो 30 लाख रुपए के अंदर, अच्छा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये अली भाई इतने कम अमाउंट है, इसमें तो हमारा घर नहीं बनेगा या घर नहीं लिया जा सकता। तो अगर कोई घर ज्यादा कीमत का आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए तो बैंक आपको फाइनेंस करेगा, बाकी जितनी ऊपर कीमत है वो आप खुद फाइनेंस करें। फॉर एग्जाम्पल किसी को 42 लाख का घर पसंद है तो बैंक कहेगा ठीक है आप 42 लाख रुपए वाला घर ले लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको 30 लाख देंगे, बाकी 12 लाख रुपए आप खुद मिलाएं। तो इसका यह मतलब होता है ये भी 125 स्क्वायर यार्ड या 5 मरला के लिए है। और तीसरी जो टाइप इसमें आती है वो भी नॉन नेप्टा के लिए है, लेकिन वो 10 मरला या 150 स्क्वायर यार्ड के लिए है। उसके अंदर उसकी कीमत 60 लाख तक होनी चाहिए। बैंक फाइनेंसिंग करेगा आपको 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए की। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आपकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग ये मुझसे पूछते हैं। इसके अंदर जो पहले 5 साल हैं उसके अंदर 5% रेंटल लिया जाया करेगा। 10 लाख के ऊपर 6,500 रुपए की किस्त बनती है, यानी कि अगर तो कोई 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है तो उसको तकरीबन 12,000 रुपए पर मंथ देने हुआ करेंगे, 12,500 या 13,000 रुपए। और अगर कोई 10 लाख रुपए लेता है घर बनाने के लिए या बना बनाया घर खरीदता है 10 लाख रुपए का तो उसको 6,500 रुपए पर मंथ देने हुआ करेंगे। और अगर कोई 30 लाख रुपए का लेता है घर तो उसको पर मंथ 18,000 रुपए देने हुआ करेंगे। ये वो रेट है जो कि फिक्स है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब फाइनेंसिंग टेन्योर मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है। फाइनेंसिंग टेन्योर जो है अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक जो है
वो तो रहेगा आपके पास 5-5%। ये वही रेट है जिसकी कीमत मैंने आपको बता दी। जब छठा साल स्टार्ट होगा तो फिर आपके पास जो रेट लगा करेगा वो लगा करेगा 7% और 7%। ये सामने आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। और अगर किसी ने फाइनेंसिंग करवाई हुई होगी 20 साल की तो 11वें साल में उसका रेट लगा करेगा 1 ईयर काइबोर प्लस 2.5 11वें साल। लिहाजा मैं आप लोगों को यह रेकमेंड करूंगा कि जो अपना घर लेना चाहते हैं वो अपना घर ले लें और 10 साल तक तो इसी रेट के ऊपर चलते रहें। जब 11वां साल स्टार्ट हो तो उनको चाहिए कि जितना उनका पैसा बच रहे वो बीसी डाल के या पैसे सेविंग करके वो 11वें साल में जाके बैंक को वापस कर दें उसका पैसा। यानी कि 10 सालों तक में अगर उसने 30 लाख लिया होगा तो 15 या 16 लाख तक तो वो ऑलरेडी पेड कर ही चुका होगा। तो बाकी जो बच रहा होगा वो काइबोर से बचने के लिए वो पैसे पे कर दे, तो इस तरीके से उसको बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी और बहुत फायदा हो जाएगा। अब इसके अंदर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि एज पर एसपीपी रेगुलेशंस और एचबीएल की पॉलिसी के मुताबिक जो घर फाइनेंस किया जाएगा, उसकी मॉर्गेज किया जाएगा, वो एचबीएल की इस्लामिक बैंकिंग की फेवर में होगा। जब उसकी पूरी पेमेंट हो जाएगी तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? पाकिस्तानी सीएनआईसी कार्ड होल्डर होना चाहिए, उसको जो से ना किसी भी घर का वो ओनर नहीं होना चाहिए, इससे पहले उसने कोई घर ना लिया हुआ हो। और तीसरे नंबर के ऊपर ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा एक ही दफा अवेल कर सकता है, इसके अलावा कोई अवेल नहीं कर सकता है। पूरे पाकिस्तान की तमाम देखें कंप्लीट लिखा हुआ है, ऑल पाकिस्तान की कंप्लीट सिटीज के अंदर ये अवेलेबल है। एज लिमिट इसके अंदर 25 साल से लेकर 60 साल है। कम से कम सैलरी ये देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि 25,000 से लेकर 1 लाख तक। जो 25,000 वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा 1 लाख वाले तक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउस होल्ड वाले 25,000 से लेकर 1,40,000 तक जिनकी इनकम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस को कम से कम 5 साल हो गए हो तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप टू 4 को एप्लीकेंट भी इसके अंदर अलाउ हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये वो चीज है, अगर मजीद किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हो तो वो 11111425 एचबीएल फोन बैंकिंग के ऊपर कॉल करके भी ले सकता है। वैसे मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता दी है। इसका जो फॉर्म है वो भी आप एचबीएल की नियरेस्ट ब्रांच से ले सकते हैं, वो इसके साथ लगेगा फिलअप होने के बाद। कोई अच्छा सा घर देख लें जो कि लीज हो, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ले लीजिएगा, अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा, सीएनआईसी की कॉपी लगेगी, एक सैलरी स्लिप आपकी लगेगी और वो फॉर्म लग जाएगा। वो फॉर्म करके आप सबमिट करवा देंगे। 1 महीने का टाइम है अप्रूव होने का। 1 महीने के अंदर आपको अप्रूव होके अमाउंट उसके नाम से बनकर पे ऑर्डर आ जाएगा और इस तरीके से आप घर ले सकेंगे। तो ये वो कंप्लीट डिटेल थी जो कि मैंने आप लोगों को देनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बताया है ताकि जो लोग घर लेना चाहते हैं वो इजीली इस फैसिलिटी से अवेलेबल उसको अवेल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह ताला 2-3 और बैंक हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइनेंसिंग कर रहे हैं इसी की मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम की। तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका भी प्रोसीजर लाजमन आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। उसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि वो दो जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक में अकाउंट लाजमन खुलवाना चाहिए, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बैंक में इजीली अपना अकाउंट खुलवा सकें मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।